हे गाइस, वेलकम टू निक्षा अकेडमी। मेरा नाम है दीक्षा बाजपेयी और अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस रिव्यू के सेक्शन में। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि 12 से 12:30 के बीच में आपको मिल जाएगा, तो 30 मिनट्स लेट हो गया है, उसके रिगार्डिंग सॉरी। लेकिन जो है रिव्यू बच्चे देकर पेपर निकलते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू दे पाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपके लिए 16 और 17 का फुल रिव्यू लेकर आई हूँ और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मुझे मालूम चले मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ, तो आप चाहें तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं सभी एग्जाम्स की तैयारी कराती हूँ, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश के लिए मुझे वहां जरूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हम पूर्व धारणा से यानी कि अजम्पशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, सीरीज से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष वाला जो एक क्वेश्चन आता है ना, उससे एक देखने को मिला था। बहुत ही आसान आसान और हल्के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है मैट्रिकुलेशन लेवल के पेपर थे आज। इसके अलावा अगर एचएससी लेवल की बात करें तो उसमें भी जो है सीरीज का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान था, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अल्फाबेटिकल सीरीज से आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जिस आज की जो शिफ्ट में 17 की सुबह वाली शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए हुए थे अल्फाबेट्स ऑर्डर से, ठीक है। इसके अलावा रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग एक्चुअली जिस बच्चे का पेपर था वो वीएच कैंडिडेट था, इसलिए रैंकिंग के उसके 4 क्वेश्चन आए थे। बट रैंकिंग के आपको 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, तो रैंकिंग की जरूर तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा सीटिंग ऑर्डर के भी आपको देखने को, सीटिंग अरेंजमेंट में देखने को एक क्वेश्चन मिल सकता है। ऑड एंड इवन यानी कि उससे भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ब्लड रिलेशन जो है वो बैंकिंग पैटर्न पे थोड़ा सा आया था, ध्यान रखिए। एसएससी पैटर्न जो है वो सिंपल केवल पूछता है इससे किसका कनेक्शन है, उसमें जो है ए प्रोपोर्शनल टू बी, और फिर ऐसा था कि ए बी की माँ है। अब आपको लास्ट में जो है P प्रोपोर्शनल टू B @C ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बैंकिंग पैटर्न पे आया था पूरा ब्लड रिलेशन। इसके अलावा एनालॉजी की हम लोग बात कर लें तो जैसे राम को श्याम कहते हैं, श्याम को राधा कहते हैं, राधा को का क्या प्रेमी कौन है, तो ये एनालॉजी से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। कल के पेपर में आपको कैलेंडर से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, आज के पेपर में कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था 17 वाली सुबह की शिफ्ट में, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इसके अलावा इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आए थे, फिलर्स आए थे। करेक्ट स्पेलिंग में आपको कैसे आया था, जैसे नॉर्मल पूछ रहा था करेक्ट स्पेलिंग, वैसी करेक्ट स्पेलिंग नहीं थी, ध्यान रखिएगा। करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए में आपको 4 वर्ड देखने को मिलेंगे, आपको चारों को देखना था, चारों की वर्ड स्पेलिंग सही है या नहीं है। ऑप्शन बी में भी इसी तरह 4 थे, ऑप्शन सी में भी 4, ऑप्शन डी में भी 4। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन सेक्शन वाइज नहीं आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल तक मुझे मालूम नहीं था कि जो क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज नहीं आ रहे हैं। जैसे लाइक मैंने बोला था कि पहले आपको रीजनिंग देखने को मिल सकती है, फिर जीएस देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन एक के बाद एक है, यानी कि कभी पहले रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है, जस्ट बाद जीएस का, उसके जस्ट बाद इंग्लिश का, कुछ भी दे सकते हैं। सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वो वाला जो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर आपको स्किप करना है सेशन तो आप वो तरीका इसमें अपना नहीं सकते हैं, आपको क्वेश्चन नेक्स्ट देखना ही होगा, आपकी मजबूरी है, ठीक है। पैटर्न चेंज कर दिया है, पिछले अभी तक एसएससी के पैटर्न में यही सेम पैटर्न फॉलो होता था सेक्शन वाला, बट ये इन्होंने जो है फेज 6 में जो है ये पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है। वन वर्ड से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा आगे की हम लोग बात करें तो देखो एसआई और एसआईसीआई से एक क्वेश्चन देखने को मिल, आज जो है सुबह वाली शिफ्ट में 17 तारीख के सुबह वाली शिफ्ट में एसआई से 2 क्वेश्चन आए थे, बट एसआईसीआई के डेफिनेटली मैंने आपको बोला था मैथ्स में कि एसआईसीआई के डेफिनेटली आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आज सुबह वाली शिफ्ट में दोनों ही क्वेश्चन एसआई से थे, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस से भी आपको जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि बहुत ही आसान थे, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। मैथ्स इजी आ रही है, अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप आसानी से मैथ्स को कर पाएंगे। रेशियो से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन थे, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन थे 101 इंटू 101 प्लस 99 इंटू 99, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। और इससे 2 क्वेश्चन थे इस पैटर्न पे। इसी अलावा जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले पैटर्न पे था, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर सिस्टम के देखने को मिले थे जिसमें कैलकुलेशन तो
अगर आप कैलकुलेशन मेथड से करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आप उसमें अलजेब्रा यूज कर दे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलसीएम एचसीएफ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि 17 के सुबह वाली शिफ्ट में 2 के जो है आंसर मैच नहीं हो रहे थे। उसमें आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप आंसर में टिक मत लगा के आइए, बिकॉज टिक लगाएंगे तो ही आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप जो है एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व कीजिएगा। 2 क्वेश्चन आए थे 17 की सुबह वाले शिफ्ट में, और उसमें एक था 36, 16 और 9 का एलसीएम बताना था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीसीडी से जो है क्वेश्चन बना था एक। जीसीडी जानते हैं क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वाले से। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बना था। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम तो आया ही था। ठीक है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से भी बहुत हल्के क्वेश्चन पूछे गए, जिस लाइक मेंसुरेशन से आपको घन का जो है क्यूब पूछ लिया गया था आज सुबह वाली शिफ्ट में 17 की। कल ज्योमेट्री से एक सर्कल का एरिया था। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी चीजें आ रही थी, कोई बहुत कठिन चीजें नहीं आई थी। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में डायरेक्ट क्वेश्चन था डिफरेंट का सिनोनियम एंटोनियम बताना था, माफ कीजिएगा, डिफरेंट का एंटोनियम बताना था। सिमिलर वहां एक ऑप्शन दिया हुआ था, सिमिलर आप टिक कर सकते थे। इफिशिएंट का आपको सिनोनियम बताना था। इसके अलावा फ्लीटिंग FLEETING फ्लीटिंग का आपको सिनोनियम बताना था। ठीक है, एक आपको इडियम्स और फ्रेजेस देखने को मिला था। जैसे उसमें इडियम्स और फ्रेजेस में क्या करना था कि एक सेंटेंस दिया हुआ था। ठीक है, जैसे लाइक कोई सेंटेंस दिया है, उसमें बीच में फिलर दिया हुआ था और 4 ऑप्शन थे, चारों ही इडियम लिखे हुए थे, और उन चारों का ही आपको अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें बीच में एक फिलर फिल करना था। और अगर आपको चारों का अर्थ नहीं पता तो आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट उसमें कौन सा फिल हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला इडियम्स और फ्रेजेस का नया पैटर्न देखने को मिला है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैंकिंग लेवल की इंग्लिश आई थी, एसएससी के पैटर्न को उन्होंने नहीं फॉलो किया था। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपको पता है वेंडर्स चेंज हो गए हैं, तो हो सकता है इसलिए भी उन्होंने जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पेपर बना है इस बार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जीएस की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह आया था 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। एक अभी फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, पर किसी अनुसंधान केंद्र के महानिदेशक के बारे में पूछा था, जिसके ऑप्शन में शांति स्वरूप भटनागर और आशुतोष शर्मा थे। तो ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं आ पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक था कि लोथल बंदरगाह जो है वो किस सभ्यता से बिलोंग करता है, तो उसमें हड़प्पा ऑप्शन में था, आपको हड़प्पा लगाना था। एंड एक क्वेश्चन जो था आपका ये था कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन से आपके जो स्थल हैं वो नहीं मिले थे, तो उसमें ऑप्शन में एक डिब्रूगढ़ था। डिब्रूगढ़ असम में है, और आपको पता है असम तक जो है ये सभ्यता जा ही नहीं पाई, तो आपको असम में डिब्रूगढ़ में टिक करना था। ठीक है, इसके अलावा पैसेज से 5 क्वेश्चन आए थे। एरर जो है ऑप्शन वाइज आ रही है। जी हाँ, एरर जो है आपकी बार ऐसे नहीं आ रही जैसे आपको देखने को मिलती थी पिछले प्रीवियस ईयर पेपर तक। आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, और उन 4 सेंटेंस में आपको देखना है कि कौन सा नो एरर वाला सेंटेंस है। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा बढ़ गया है इस बार, तो जो आपको आसानी हो जाती थी और आप अपने रटे रटाए एरर्स झांट लेते थे, वो इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जस्ट लाइक था विंडोज, एंड्रॉइड, इसके अलावा आपका एक और था C#, और एक कोई और वर्ड था, इसमें आपको बताना था विषम क्या है। ठीक है, विंडोज, एंड्रॉइड, इसके अलावा C# और एक कोई और वर्ड था। ठीक है, उसमें आपको बताना था कि विषम क्या है। तो एंड्रॉइड और विंडोज तो है ही कंप्यूटर के वर्ड, तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको लोक नृत्य से देखने को मिला था, जिसमें गिम हे थापे करके कुछ लोक नृत्य आया था, जिसमें आपको बताना था ये कहाँ का है। ठीक है, डीइंग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? डीइंग एक्सप्रेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि किस महिला को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, एथलीट महिला को, तो हिमा दास है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हिमा दास जो है, उनको ये नहीं बताया था कि डीइंग एक्सप्रेस है, लेकिन मैंने बोला था कि स्टैटिक जीके में जो है करके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो हिमा दास मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि सिक्किम किस सन में बना है, तो 10 अप्रैल 1975 में बना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि फुटबॉल विश्व कप, मेंस फुटबॉल विश्व कप का जो मैस्केट था, लकी मैस्केट, वो क्या था? तो ओली था। ठीक है, ओली जो है वो फुटबॉल विश्व कप का लकी मैस्केट था, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने में कुछ मिले हैं। मैथ्स तो इजी आई थी, मैथ्स कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, पर इंग्लिश जो है, इंग्लिश का पैसेज भी काफी कठिन था, जैसे बैंकिंग में आता था उसी टाइप का था। इसके अलावा रीजनिंग भी आसान थी, रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके आप कह सकते हैं कि रीजनिंग का भी जो डिफिकल्टी लेवल था वो इतना ज्यादा नहीं था। आप इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देके जाइए, जो क्वेश्चन ना आए उनको मत करिए, आपका गुड अटेम्प्ट 70 to 75 है, ज्यादा करने के चक्कर में आप गलत मत करिएगा। जनरल कैंडिडेट के बारे में मैं ये बता रही हूँ, 70 to 75 अगर आप करके आते हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है, बस बशर्ते आप गलत मत कीजिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन कीजिए सही कीजिए, और ऑल द बेस्ट सभी के लिए जिनका भी एग्जाम्स है, ठीक है। तो चलो, आज जिन लोगों का एग्जाम हो जाए वो भी कमेंट सेक्शन में जा करके अपना रिव्यू दे सकते हैं, ताकि आने वाले कल के बच्चों को मैं बता सकूं जिनका शाम की शिफ्ट में एग्जाम हो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।